गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की का फिजिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट। इसमें हम लाइट के बारे में जानेंगे, लाइट क्या है और लाइट किस प्रकार गमन करती है और हम वस्तु को किस प्रकार देख पाते हैं, क्योंकि जब तक लाइट ना हो तब तक हम वस्तु को देख ही नहीं पाते। इसलिए लाइट को जानना जरूरी है कि लाइट किस प्रकार हमारे लिए आवश्यक है। तो जानते हैं लाइट क्या है। तो लाइट क्या है कि एक चुंबकीय तरंग है। अबे विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, मतलब विद्युत को इंग्लिश में हम तो जानते होंगे कि क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो एक प्रकार का जब प्रकाश गमन करती है वस्तु की ओर, तो यह क्या करता है कि एक तरंग की भांति प्रकाश यहाँ वस्तु पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से निकला, यहाँ गया, तो क्या कराएगा, यह एक तरंग की तरह कार्य किया, जिसको कहा। और जब तरंग की तरह यहाँ पर आती है वस्तु पर, क्या करता है कि आंख तक ये पहुंच पाती है। ये क्या करता है, आंख तक पहुंच पाती है, जिसका कारण हम ये क्या करते, वस्तु को देख पाते हैं। तो इसलिए परिभाषा कहा गया है कि प्रकाश क्या है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो देखने की संवेदना पैदा करती है। दूसरी परिभाषा से क्लियर हो जाएगा कि प्रकाश क्या है। तो दूसरी परिभाषा कहा है कि प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब वस्तु को देखने का जो सहायता करता है हमारी आंख को, वस्तु को देखने में जो हमारी सहायता करता है, हेल्प करता है, वो क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। और ये अगर आंख है मेरी और ये वस्तु है और यहाँ पे प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत जो है ये क्या है, प्रकाश का स्रोत यानी कि एक सूर्य हो गया। तो प्रकाश जब निकलेगी यहाँ से, तो क्या करेगा कि ये जब वस्तु पर पड़ेगा तो यह टकरा कर हमारे आंख तक जाएगा। तो प्रकाश क्या कर रहा है, यहाँ सहायता कर रहा है हमें, इसलिए वस्तु को देखने में। तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश कराएगा। अब है क्या, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7800 आर्मस्ट्रॉन्ग तक होता है। अब ये जानते हैं तरंग दैर्घ्य क्या है। तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि जब तरंग एक साइन आकार की, ये क्या है, तरंग दैर्घ्य हो गया। क्या करा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से क्या करता है, रिपीट करता है। वैसी आकृति जो समय समय पर पुनरावृत्ति करती हो या रिपीट करती हो, उसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ कि यहाँ गया, फिर यहाँ से लौटा, फिर यहाँ गया, यहाँ आया। तो नहीं कि क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हुआ। इसकी दूरी को हम लेमडा से सूचित करते हैं, इसी को कहते हैं हम तरंग दैर्घ्य। और प्रकाश में इसका जो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगा वो कितना होता है, 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से कितना होता है, 7800 आर्मस्ट्रॉन्ग तक, जो कि यहाँ भी लिख दिए हैं और यहाँ भी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी तरंग दैर्घ्य की, वह प्रकाश के लिए इतना होगा, इतना होगा। सभी जगहों इसकी मान बदलती रहती है, जैसे वायु में अलग होता है, जल में अलग होता है। इन सारी चीजों को हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन तत्काल के लिए जान ले कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है वह 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7800 आर्मस्ट्रॉन्ग तक होता है। दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश क्या है, कुछ प्रयोग में कण की भांति व्यवहार करता है। अब जिसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। फोटोन क्या होता है, जैसे ये प्रकाश का स्रोत है, जब यहां से ऊर्जा निकलेगी वस्तु तक पहुंचा, तो वस्तु तक पहुंचने के बाद क्या करता है कि एक कण
कुछ कण यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे कि हम, तो ये कण को क्या कहते हैं, फोटोन कहा गया। फोटोन, फोटोन के पास क्या है कि कण की भांति एक संवेग होता है। संवेग पढ़े हुए क्लास 9 में क्या होता है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान और वेग, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान को वेग से गुणा कर देंगे तो मेरा प्राप्त हो जाता है संवेग। तो ये जो कण होगी, कण का द्रव्यमान और वेग को जब गुणा किया जाता है तो प्राप्त होता है हमें संवेग। इसका मान क्या होता है, h बाय लेमडा के बराबर होता है, अर्थात p बराबर होता है h बाय लेमडा। p क्या है, यहाँ दर्शा दिया है कि p जो है एक संवेग है, संवेग को p से सूचित किया जाता है, और h क्या है, तो h एक स्थिरांक है जिसे वैज्ञानिक प्लांक के नाम से जानते हैं। तो वैज्ञानिक प्लांक का पूरा नाम है मैक्स प्लांक। ठीक है, क्या है, मैक्स प्लांक। ये जर्मन के रहने वाले थे। उन्होंने, मैक्स प्लांक ने बताया कि h जो है एक स्थिरांक है और इसका नाम प्लांक दिया गया, और लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंग की लंबाई हुआ। अभी बताए ये क्या है, ये प्रकाश की लंबाई है। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी दूरी होगी, जो लंबाई होगी, वह लैम्डा से सूचित करते हैं। तो ये क्या हो गया कि इसकी मान जो होगी वह h बाय लेमडा के बराबर होगा, अर्थात क्या है, p बराबर होता है h बाय लेमडा। तो जहाँ क्या है, p क्या है, एक संवेग, p क्या मेरा संवेग है, h हो गया स्थिरांक, और स्थिरांक h को वैज्ञानिक प्लांक के नाम पे रखा गया है। प्लांक, h को क्या कहा गया है, वैज्ञानिक प्लांक के नाम पे प्लांक कहा गया है। प्लांक का पूरा नाम है मैक्स प्लांक। ये एक जर्मन के रहने वाले थे और उन्होंने प्लांक के h के बारे में बताया कि h क्या है, कि प्रकाश का स्थिरांक है, संवेग का स्थिरांक है h, और लैम्डा क्या है, प्रकाश के लंबाई हो गया। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक प्रकाश गया है और यहाँ से यहाँ, तो इसकी लंबाई, इन दोनों के बीच की लंबाई जो होगी वह लैम्डा से सूचित किया जाता है। अब जानते हैं क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा का मान इसकी आवृत्ति v से संबंधित होता है। फोटोन के बारे में अभी तो बताए हम कि फोटोन क्या है, कि ऊर्जा का बंडल है, और इसकी आवृत्ति जो है वो क्या होता है, v से संबंधित होता है, अर्थात E बराबर होता है hv। मतलब E क्या है, तो एक एनर्जी हो गया, यानी ऊर्जा हो गया। h क्या है, तो वैज्ञानिक प्लांक के नाम पे प्लांक रखा गया है, ये h क्या है, प्लांक हो गया, और v क्या है, आवृत्ति, और h का मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो इतनी बातों को हम जाने आज प्रकाश के बारे में, और भी हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में आगे क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि प्रकाश का स्रोत क्या है, और प्रकाश के अनुसार वस्तु कितने भागों में बांटा गया है। इन सारी चीजों को हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए आज फिर हम आगे बढ़ते हैं होमवर्क की ओर। होमवर्क क्या है, तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन है प्लांक का मान क्या होता है और संवेग क्या है। ये तीन क्वेश्चन नंबर 4 है प्रकाश क्या है, और क्वेश्चन नंबर 5 है तरंगदैर्घ्य क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या कि निम्न का सूचक लिखिए। अभी मैंने कुछ सूचक बताया है, उसी में से कुछ सूचक के बारे में बताना है। जैसे प्लांक का सूचक क्या है, संवेग का सूचक क्या है, स्थिरांक का, ऊर्जा का, प्रकाश की तरंग की लंबाई और आवृत्ति। जैसे प्लांक का सूचक होता है h, उसी प्रकार हमें इन पांचों का सूचक लिखना है। आगे क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश के आगे के बारे में। आज के लिए इतना ही।